तीन कृषि कानूनों के खिलाफ सड़क पर डटे किसान के लिए खाने पीने की तमाम व्यवस्थाएं हैं। तरह तरह के लंगर चल रहे हैं, कहीं टिक्कियाँ बन रही हैं, कहीं चावल दाल बन रहा है, तो कहीं रोटियों का लंगर है, कहीं दूध और जलेबी का लंगर है। मैं आपको सीधा दूध और जलेबी का लंगर दिखा रहा हूँ। सर्दियों में दूध और जलेबी का संगम और उसका स्वाद और आनंद अलग होता है। आप ये टीकरी बॉर्डर के धरना स्थल के ठीक पास की तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ पर एक बड़े से पतीले में बादाम मिक्स दूध, ये दूध आप देखिए बादाम मिक्स दूध है, जहाँ पर लाइनें लगी हुई हैं दूध के साथ जलेबी लेने के लिए। दूसरी तरफ जलेबियाँ बनाई जा रही हैं। ये हरियाणा के युवाओं ने टिकरी बॉर्डर के धरनास्थल के ठीक बगल में ये लंगर लगाया है। यहाँ पर जलेबियाँ, उधर जलेबियाँ तली जा रही हैं और तलकर जैसे ही चाशनी से छनकर ये जलेबियाँ बाहर निकलती हैं तो पास में खड़ा एक वॉलंटियर दूध के साथ किसानों को जलेबियाँ सर्व कर रहा है। हम जो दूध और जलेबी का जिन्होंने लंगर लगाया है सीधा उनसे बात कर लेते हैं कि लगातार 34 दिन हो गए हैं, किसानों की मांग पूरी हो नहीं रही है, लेकिन किसानों के खाने पीने का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। देखो, मैं अक्सर कहता हूँ, अब जैसे ये भाई दमतान साहिब गांव से आए, ये 700 पेटी पानी के लेके आए, दूध लेके आए और जलेबी के लिए पूरा सेटअप लेके आए और यहाँ पर JSO लंगर में आके सवेरे 5 बजे शुरू कर दिया था। अब किसान को कोई भी असुविधा यहाँ ना हो किसी भी टाइप की, तो जो हम घर खाते हैं वैसी सुविधा, क्योंकि किसान जो है वो खाने का शौकीन है, अपने आप ही तो उगाता तो खाता है, तो हमारे को तो ये देखना है कि उनको कोई भी असुविधा ना हो। इसलिए लंगर जलेबी का भी चलेगा, हलवे का भी चलेगा, खीर का अक्सर चलता है। लेकिन घर पे जब किसान होता है तो सादी रोटी सब्जी दाल चटनी के साथ खाते रहते हैं, अमूमन हरियाणा और पंजाब के घरों की आम बात है। लेकिन यहाँ तो जलेबियाँ भी हैं, दूध भी है, गाजर पाक भी है, हलवा भी है। देखिए साहब, ये सर्दी का टाइम है, हमारे यहाँ में दूध का खोआ निकाल के घी डाल के गूंद के या लड्डू बनाते हैं, जलेबी भी बना के डालते हैं, दूध के साथ सवेरे खाते हैं। चटनी रोटी जो है वो टाइम की बात है, चटनी रोटी तो हमारा है ही, क्योंकि हम शौकीन नहीं है, बाज़ार से खरीद के कम चीज़ें खाते हैं। किसान का ये है कि वो बाज़ार पे कम डिपेंड रहता है, ये तो हमारे घर की चीज़ें हैं, तो इनको तो हम बना के डाल के रख लेते हैं सर्दी में और एक महीने तक जैसे देसी घी की जलेबी बना लेते हैं, सवेरे गर्म दूध के साथ खाते रहते हैं। तो ये नॉर्मल सी बात है। चटनी रोटी वो, क्योंकि मार्केट से हम लोग ज़्यादा सब्जियां या ज़्यादा टाइप की चीज़ें नहीं खरीदते हैं, तो हमारे को चटनी रोटी भी हम लोग ही खाते हैं। कल बातचीत होनी है सरकार से, क्या लगता है बनेगी बात? देखो, हम तो हमेशा उम्मीद से ही जाते हैं, अब सरकार ना उम्मीदी करे वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी हरामी नीयत से अगर एक भी दो पक्ष बैठते हैं, दोनों पक्ष की नीयत अच्छी हो, हमारी नीयत अच्छी है, हम तो साफ कहते हैं कि आप बिल वापस लीजिए और फिर बैठ के बातचीत कर लीजिए। हम हमेशा उस पर तैयार हैं, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, बात बननी चाहिए। कुछ और किसान भी साथ हैं। आपने दूध में बादाम डाल के गर्म करवाया है और साथ में जलेबियाँ, क्या संदेश देने के लिए? संदेश यही है, अपने किसानों का हौसला नहीं टूटना चाहिए किसी भी कीमत पर। अच्छा खावेंगे, अच्छे स्टैंड लेवेंगे, मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। देसी खाना हमारा, ये देसी दूध हमारा, देसी जलेबी है, देसी घी है, बादाम भी किसान जुबान सारे तबका खावें, तो ज़रूरी है ये चीज़ें। सर्दी का टाइम है, ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है किसानों के लिए भी, जवानों के लिए भी, और बुजुर्ग बैठे हमारे बहुत बड़ी उम्र के, उनको भी चाहिए चीज़ें, ऊर्जा शक्ति चाहिए। ऊर्जा शक्ति देने के लिए, किसानों को अच्छा खाना देने के लिए सर्दियों में गांव में खेत में काम करने वाला किसान पूरी ताकत के साथ जुटा रहता है। ठीक उसी तरीके से इन सड़कों पर भी अपने हौसले को बुलंद करके डटा रहे तब तक जब तक कृषि कानून रद्द ना हो, और उस वक्त तक इस तरह के वॉलंटियर लगातार यहाँ आते रहे हैं और लगातार जुटे रहे हैं। उनके खाने पीने की तमाम व्यवस्थाएं की हैं, दूध भी है, जलेबी भी है, गाजर पाक भी है, दूसरी तरफ टिक्की भी बन रही है। प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी, टिकरी बॉर्डर। नया साल होगा, नया अंदाज होगा, नाम वही पर खबरों का डबल डोज होगा। 1 जनवरी से लौट रहा है आपका पसंदीदा न्यूज बुलेटिन हरियाणा सुपरफास्ट। अब एक क्लिक में 10 नहीं बल्कि 20 खबरें आप तक पहुंचाएंगे, तो देखना ना भूले रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ पंजाब केसरी हरियाणा पर हमारे साथ लाइव।